श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेश। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे भगवान श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, उनके हर कष्ट दूर हों और उनके मन में सदा शांति, प्रेम और संतोष का वास हो। आइए मित्रों, बिना विलंब किए श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेशों की इस पवित्र यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वो अपने भाग्य को कोसता है, जबकि उसका भविष्य उसके कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, उसका भाग्य अपने आप बदल जाता है। जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है। अपने लोग दूर होने लगते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और मन में निराशा घर कर जाती है। लेकिन याद रखो, यही वो समय होता है जब भगवान आपको मजबूत बना रहे होते हैं। एक बार एक युवक भगवान से शिकायत करता है, हे प्रभु, मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तब भीतर से आवाज आई, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें बुरे समय से बचा रहे हैं और तुम्हारा धैर्य तुम्हें आने वाले सुख के लिए तैयार कर रहा है। मित्रों, हम अक्सर जो दिखाई देता है उसी को सत्य मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी होती है। भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं, चाहे हमें महसूस हो या ना हो। जब रास्ता कठिन हो जाए तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि नदी जब पहाड़ों से टकराती है तो रास्ता बदलती है, रुकती नहीं। उसी तरह जीवन में भी आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये मन कभी आपको डराता है, कभी आलस्य में डालता है और कभी गलत रास्ते की ओर ले जाता है। इसलिए मन का मालिक बनो, उसका दास मत बनो। जीवन में जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, उनके पीछे रोना बंद करो, क्योंकि जो आपके हैं वे कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, और जो छोड़कर चले गए वे आपके थे ही नहीं। यदि आपको बार बार असफलता मिल रही है तो समझ लीजिए कि भगवान आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के मिली हुई सफलता ज्यादा समय तक टिकती नहीं। कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे धीरे, लेकिन अंत में वही सफल होता है जो रुकता नहीं। सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपा होता है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं तो आपको हर परिस्थिति में आनंद मिलने लगता है। एक बार एक संत ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो, खुद को बदलना शुरू करो। मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी दुनिया अपने आप बदल जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन सच ये है कि समय कभी खराब नहीं होता, हमारी सोच खराब हो जाती है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख लें तो जीवन आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी अच्छाई को मत छोड़ो, चाहे दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, क्योंकि आपका धर्म आपके कर्मों से तय होता है, दूसरों के व्यवहार से नहीं। यदि कोई आपका अपमान करता है तो शांत रहो, क्योंकि अपमान करने वाला अपनी पहचान खुद बता देता है, और जो सहन करता है वो अपनी महानता साबित करता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फल वही मीठा होता है जो समय पर पकता है। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। हमेशा सच बोलो, लेकिन ऐसा सच जो किसी का दिल न दुखाए, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे किसी को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो एक बार उन चीजों के बारे में सोचो जो आपके पास हैं। परिवार, स्वास्थ्य, समय और अवसर, यही सबसे बड़ी दौलत है। मित्रों, याद रखो, किसी का दिल जीतना सबसे बड़ी जीत होती है और किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ी हार। अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा आपके साथ रहें तो सच्चे दिल से उनका स्मरण करो, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़े सपने ही आपको बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। और अगर रास्ते में कठिनाइयां आए तो उन्हें अपनी ताकत बना लो। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है। कल जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज जो करेंगे वो आपका कल जरूर बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई रखता है उसका साथ भगवान खुद देते हैं। इसलिए कभी भी गलत रास्ता मत चुनो, चाहे वो कितना भी आसान क्यों न लगे। अगर कोई आपको धोखा देता है तो दुखी मत होइए, बल्कि खुश रहिए कि आप उस व्यक्ति की सच्चाई जान गए। मित्रों, जीवन एक सफर है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तो हमेशा सकारात्मक रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रास्ता अपने आप बन जाता है।
आशा करता हूं कि इस दिव्य वाणी से आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण की इन अमृतमयी वाणियों को सुनकर उस युवक के मन का अंधकार दूर होने लगा था। उसकी आंखों में अब शिकायत की जगह जिज्ञासा ने ले ली थी। उसने प्रभु के चरणों में शीश नवाकर पूछा, हे द्वारकाधीश, आपके वचनों ने मेरे सोए हुए विवेक को जगा दिया है, पर प्रभु एक दुविधा अभी भी मन को मथ रही है। संसार में रहते हुए जब चारों ओर अधर्म और स्वार्थ का बोलबाला हो, तब अपने कर्मों की पवित्रता को कैसे बनाए रखें? कैसे पहचाने कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत? भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर एक अलौकिक मुस्कान बिखर गई। उन्होंने युवक के कंधे पर हाथ रखकर अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे वत्स, यह प्रश्न हर उस आत्मा का है जो सत्य की खोज में है। सुनो, जीवन एक कुरुक्षेत्र है जहां हर पल सही और गलत के बीच युद्ध चलता रहता है। मनुष्य अक्सर बाहरी चमक दमक को देखकर भ्रमित हो जाता है। जो मार्ग आसान और सुखदायी लगता है, जरूरी नहीं कि वो सही हो, और जो मार्ग कटीला और कठिन दिखता है, वही अक्सर सत्य की ओर ले जाता है। सही कर्म की पहचान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो नहीं जो केवल दुनिया को दिखाई दे। सच्चा कर्म वो है जो तुम्हारे भीतर के स्व को शुद्ध करे। जब भी तुम कोई कार्य करो तो स्वयं से 3 प्रश्न पूछना। 1. क्या इस कार्य के पीछे मेरा कोई स्वार्थ छिपा है? 2. क्या इस कार्य से किसी निर्दोष को ठेस पहुंचेगी? 3. क्या ये कार्य करने के बाद मेरा मन शांत और संतुष्ट रहेगा? यदि पहले 2 प्रश्नों का उत्तर ना और तीसरे का हाँ हो, तो समझ लेना कि वो मार्ग धर्म का है, सत्य का है। मित्रों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन याद रखना, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान आपके साथ होते हैं। वे आपके इरादों को देखते हैं, आपके परिणामों को नहीं। ज्ञान और भक्ति का संतुलन। एक बार एक अन्य शिष्य ने प्रभु से पूछा, प्रभु, ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति? तब अंतर्यामी ने उत्तर दिया, ज्ञान वो दीपक है जो रास्ता दिखाता है, और भक्ति वो शक्ति है जो उस रास्ते पर चलने का साहस देती है। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान सूखा है। इसलिए जीवन में दोनों का संतुलन होना अनिवार्य है। अपने कर्मों को ज्ञान की कसौटी पर परखो और उन्हें भक्ति के भाव से भगवान को अर्पित कर दो। जब तुम कहते हो कि ये मैंने किया, तब तुम अहंकार के बंधनों में बंध जाते हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि ये प्रभु ने मुझसे कराया, तब तुम मुक्त हो जाते हो। विषम परिस्थितियों में धैर्य। युवक ने फिर प्रश्न किया, प्रभु, जब चारों ओर असत्य का बोलबाला हो और सत्य बोलने पर कष्ट मिले, तब क्या करें? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, वत्स, सत्य कभी पराजित नहीं होता, चाहे उसे कितना भी दबाया जाए। कष्ट तो केवल शरीर को मिलता है, आत्मा को नहीं। जिस तरह सोने को आग में तपाने पर उसकी शुद्धता और बढ़ जाती है, उसी तरह विषम परिस्थितियां तुम्हारे चरित्र को और निखारती हैं। लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम्हारे कर्मों से तय होता है, दूसरों के व्यवहार से नहीं। यदि तुम दूसरों के गलत व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई छोड़ दोगे, तो उनमें और तुम में क्या अंतर रह जाएगा? मन का नियंत्रण, मोक्ष का द्वार। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए यह मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो मन का दास बन गया है, उसके लिए यह सबसे घातक शत्रु है। मन तुम्हें अतीत की यादों में भटकाएगा या भविष्य की चिंताओं में डराएगा, लेकिन तुम्हें इसे आज में, इस पल में स्थिर रखना है। अपने मन को मेरे श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो, फिर कोई भी चिंता तुम्हें छू नहीं पाएगी। कर्मफल की चिंता से मुक्ति। जीवन में असफलताएं आए तो उनसे डरो मत, वे तुम्हें सिखाने आती हैं कि तुमने कहां गलती की। हर असफलता सफलता की सीढ़ी का एक पायदान है। तुम बस अपना कर्म करो, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूं। समय आने पर तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम पात्र हो, न उससे कम न उससे ज्यादा। श्री कृष्ण की इन अमृतमयी वाणियों को सुनकर युवक का हृदय भर आया। उसके मन के सारे संशय दूर हो गए थे। उसे जीवन का नया उद्देश्य मिल गया था। उसने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्म क्षेत्र की ओर चल पड़ा। मित्रों, इस दिव्य चर्चा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन की हर कठिनाई का समाधान भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में छिपा है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, अपने कर्मों को सुधारें और उन पर पूर्ण विश्वास रखें,
तो हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान को भी पत्थर मान सकता है। तो हमेशा सकारात्मक रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रास्ता अपने आप बन जाता है। आशा करता हूं कि इस दिव्य वाणी से आपको जीवन में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिली होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।